गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। देखिए, अभी तक आपने टॉपिक किया था बेसिस का, बेसिस एंड डायमेंशन के चैप्टर में। उनसे प्रीवियस वीडियोस के अंदर आपने टॉपिक्स किए थे लीनियर स्पैन, लीनियर डिपेंडेंस, लीनियर इंडिपेंडेंस एंड व्हाट इज लीनियर कॉम्बिनेशन। ठीक है, तो हमने बेसिस का बिल्कुल बेसिक जो कंसेप्ट था वो हम देख चुके थे। अब आज हमें एक थ्योरम करनी है, यानी कि एग्जिस्टेंस थ्योरम। ठीक है, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट थ्योरम है बेसिस के कॉन्सेप्ट के अंदर। सबसे पहले देखिए, आज जो हम थ्योरम कर रहे हैं उसकी स्टेटमेंट क्या है। इट स्टेट्स दैट देयर एग्जिस्ट अ बेसिस फॉर फाइनाइटली जनरेटेड वेक्टर स्पेस। और आपके पास एग्जाम के अंदर दो टाइप से ये थ्योरम आ सकती है, बल्कि तीन टाइप से मैं कहूँ। या तो आएगी स्टेट एंड प्रूफ एग्जिस्टेंस थ्योरम, तो उस केस में तो आपको क्या करना है, स्टेटमेंट खुद लिखनी है। इन दोनों में से आप कोई भी एक मेंशन कर सकते हैं, और या फिर आपके पास ये वाली जो है स्टेटमेंट आएगी, या फिर ये देखिए सेकंड वाली स्टेटमेंट के अंदर क्या कह रहे हैं वो, इफ एस जिसके अंदर आपके पास वेक्टर्स हैं v1 v2 अप टू vn स्पैन अ वेक्टर स्पेस vf, देन देयर एग्जिस्ट अ सबसेट ऑफ s। अगर ये जो S हमारे पास पूरे वेक्टर स्पेस को स्पैन कर रहा है, तो हमारे पास एक सबसेट मिल जाएगा S का, विच इज बेसिस फॉर VF, जो कि क्या है, इस VF का बेसिस है। ठीक है, तो ध्यान से देखिए, आपको इसके अंदर करना क्या है। आपको पता है बेसिस के लिए दो चीज़ें अगर आप सेटिस्फाई कर दो तो सफिशिएंट होता है। एक तो लीनियर इंडिपेंडेंस, और दूसरा जो टॉपिक है हमारे पास वो होता है स्पैन। अब स्पैन तो देखिए ये बोल रहे हैं कि ये करता है एस के वेक्टर्स, एस में जो वेक्टर्स हैं ये पूरे वेक्टर स्पेस को स्पैन करते हैं। यानी कि जो कंडीशन हमें प्रूव करके दिखानी है इस थ्योरम को प्रूव करने के लिए, वो सिर्फ यही बची कि हमें LI शो करना है। ठीक है, देन देयर एग्जिस्ट अ सबसेट ऑफ एस दैट इज बेसिस फॉर VF। ठीक है, यानी कि आपको ये शो करना है कि S का एक ना एक सबसेट ज़रूर है जो VF का बेसिस है। अब देखिए, इसके अंदर S का सबसेट में आपको पता है प्रॉपर सबसेट भी होंगे और वो खुद भी होगा। अगर यह प्रॉपर सबसेट की बात आती तो हम S से छोटे देखते, लेकिन सबसेट के अंदर S भी आ सकता है और S से छोटे सेट भी। ठीक है, छोटे या बड़े सेट का मतलब यहाँ पर क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स है। जिसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट ज़्यादा वो बड़ा सेट कह रही हूँ मैं, और जिसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स कम वो छोटा सेट। अब देखिए हमें क्या स्पैनिंग तो ये है, LI शो करना है। देखिए आपको पता है कि S जो है हमारे पास, जिसके अंदर वेक्टर्स हैं v1 v2 अप टू vn, ये स्पैन तो करता है। अगर ये LI हुआ, अगर ये जो सेट है यानी कि जो S के मेंबर्स हैं वो LI हुए, LI का मतलब क्या, लीनियर कॉम्बिनेशन इक्वल टू 0 रखें तो हमारे पास सभी स्केलर्स आ जाए 0। ठीक है, अगर तो ये LI होता तो यही बेसिस बन जाता। ठीक है, यानी कि देखिए S आपके पास गिवन है कि स्पैन तो कर रहा है, अगर ये LI भी है तो यही बेसिस बन जाएगा। ठीक है, तो हमें सबसे पहले तो यही लिखना है कि इफ S इज LI देन एलिमेंट्स ऑफ S फॉर्म अ बेसिस, एलिमेंट्स ऑफ S फॉर्म बेसिस। ठीक है, अब मान लीजिए ये LI नहीं है, LD है। मान लिया हमने कि ये LI नहीं LD है। अगर ये LD है, अगर ये LD है तो इसका मतलब क्या है, v1 v2 अप टू vn के अंदर कोई एक एलिमेंट मैंने ले लिया, से VR इन सभी या फिर इनमें से कुछ मेंबर्स के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा जाएगा, है ना। क्योंकि देखिए लीनियर डिपेंडेंट कब बनते हैं, जब एक वेक्टर बाकियों पे डिपेंड हो। यानी कि मैंने ले लिया कि VR जो है वो बाकी के जो वेक्टर्स बच गए उनके लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा जाएगा। ठीक है, क्योंकि अगर तो LI थे तो फर्स्ट कंडीशन तो मैंने प्रूव कर दी। अब सेकेंड में मैंने देखिए LD लेकर चल रही हूँ, क्योंकि हमें पता नहीं है, थ्योरम के अंदर हम जनरल केस लेते हैं। तो एक बार मैंने LI से दिखा दिया कि LI है, तब तो यही बेसिस बन जाएगा। अगर ये LD है तो ज़रूर एक ना एक वेक्टर इनके अंदर VR एग्जिस्ट करेगा, सच दैट
कि वो बाकी रिमेनिंग वेक्टर्स के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा जाए। और बाकी के रिमेनिंग वेक्टर्स कौन कौन से बच गए, v1 v2 अप टू vr माइनस 1 vr प्लस 1 अप टू vn। यानी कि देखिए मैंने क्या किया है, इसके अंदर से vr को रिमूव कर दिया, बाकी सारे मेंबर्स मैंने एज इट इज लिखे हैं। ठीक है, आपको पता है कि ये जो S के अंदर वेक्टर्स हैं ये स्पैन करें पूरे वेक्टर स्पेस को, तो मैं कह सकती हूँ अगर मैं कोई एलिमेंट लूँ ना V मैंने कहाँ से लिया, फॉर V बिलोंग टू कैपिटल V। ये जो V है ये कैसे लिखा जाएगा, इनके लीनियर कॉम्बिनेशन में, डेट इज a1 v1 प्लस a2 v2 अप टू an vn। ये जो वेक्टर V है ये इन्हीं के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा जाएगा। ठीक है, जबकि आपने क्या कह दिया कि VR जो है वो इनके लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा जाएगा। तो यहाँ से अगर मैं इसको इक्वेशन 1 नाम दे दूँ तो फ्रॉम इक्वेशन 1 मैं क्या कह सकती हूँ कि VR जो है मेरे पास इनके लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा गया, डेट इज, इस बार मैं स्केलर्स B1 सीरीज स्केल ले लेती हूँ, जैसे पिछली बार A1 A2 अप टू AN लिए थे, इस बार B1 B2 V2 BR माइनस 1 VR माइनस 1 प्लस BR VR BN VN। ठीक है, मैंने ये सारे वेक्टर्स ले लिए। ठीक है, अब मैंने क्या किया, V को इनके लीनियर कॉम्बिनेशन में दिखा दिया। क्यों, क्योंकि ये स्पैन कर रहे थे, इसका रीज़न हम ये लिखेंगे। VR को लीनियर कॉम्बिनेशन में इसीलिए दिखा दिया क्योंकि मैंने S को एक बार Li माना था, तब तो बेसिस ही दिखा दिया S को। इन केस S LD है, अब की बार हम LD लेकर चल रहे हैं तो ज़रूर एक वेक्टर बाकी वेक्टर्स के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा जाएगा। ठीक है, तो मैंने वो दिखा दिया। अब आपके पास इनमें भी देखिए कहीं ना कहीं तो VR आएगा, V1 V2 अप टू कहीं पे VR आएगा, फिर उससे बड़ा Vn। ठीक है, तो जहाँ पर VR आएगा, देखिए इसको थोड़ा सा अगर मैं और एक्सपेंड कर दूँ, AR VR AN VN। ठीक है, आपको पता है इस V को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ये मैंने सिर्फ इस इक्वेशन को यहाँ पर दोबारा लिखा है। ठीक है, अब मुझे करना क्या है, यहाँ पर VR की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी इस इक्वेशन में से। देखिए कैसे, देखिए मैंने इस स्टेप के अंदर क्या किया है कि VN VR जो था वो इनके लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा जा रहा था, जो मैंने यहाँ पर भी लिखा था। V को जब मैंने इस इक्वेशन से लिखा तो मैंने और कुछ भी नहीं किया, बस VR की जगह ये वैल्यू पुट कर दी। देख सकते हैं आप, बिल्कुल सेम मैंने एज इट इज किया हुआ है। ठीक है, अब आपको पता है एक V1 यहाँ पर है और एक V1 यहाँ पर है, कॉमन अगर मैं लूँ यहाँ से तो मेरे पास क्या आ जाएगा, A1 प्लस AR B1 V1 प्लस, इसके बाद देखिए A2 प्लस B2 AR V2। ठीक है, इस तरीके से आपको कॉमन लेना है एट लास्ट तक। एट लास्ट तक आपको क्या लेना है, कॉमन। ठीक है, अब आपने क्या शो कर दिया कि V जो है लीनियर कॉम्बिनेशन में दिखा दिया V1 V2 अप टू Vn, जिसमें आपको पता है आपने कहीं पे भी VR नहीं लिया, क्योंकि VR की जो आपने वैल्यू सब्स्टिट्यूट की है उसके अंदर कहीं पे भी VR नहीं था। ठीक है, तो जिस केस में आपने एक एलिमेंट VR को S से हटा दिया, तब भी वो आपने क्या दिखा दिया कि स्टिल इट स्पैन्स द होल वेक्टर स्पेस। ये वेक्टर स्पेस आपने दिखा दिया जब आप ये कह रहे थे कि आपके पास अदरवाइज तो ये सेट Li बन जाता, सिर्फ एक VR ऐसा सेट था जो इनके लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा गया, उस VR को आपने रिमूव कर दिया और आपने दिखा दिया स्टिल इट स्पैन्स। अब आपको इसके बाद के स्टेप के अंदर क्या करना है, एक और एलिमेंट को रिमूव करना है और उसके बाद भी आपने इसी तरीके से दिखा देना है कि इट स्पैन्स द होल वेक्टर स्पेस। आपको क्या दिखा देना है, एक एलिमेंट अगर हम और रिमूव कर देते हैं उसके बाद भी वो पूरे के पूरे वेक्टर स्पेस को स्पैन करेगा। अगर वो पूरे वेक्टर स्पेस को स्पैन करेगा यानी कि वो अगेन क्या बन गया, बेसिस। यानी कि आपको क्या करना है, एक एक S में से एलिमेंट रिमूव करते जाना है और उसको स्टिल इट स्पैन्स द होल वेक्टर स्पेस ये दिखाना है। यानी कि सेम स्टेप्स आपको प्रोसीड करने हैं इसको बेसिस दिखाने के लिए। तो ये काफ़ी अच्छी थ्योरम थी। थ्योरम
तीन तरीके से आ सकती है, या तो जो मैंने आपको इन दोनों स्टेटमेंट ये जो लिखी थी इन दोनों में से कोई एक स्टेटमेंट, या फिर आपके पास क्या आ सकता है कि स्टेट एंड प्रूफ एक्जिस्टेंस थ्योरम। ठीक है, तो ये हमारे पास बेसिस के कंसेप्ट से रिलेटेड एक थ्योरम थी। देखिए अब इसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट थ्योरम है उसकी स्टेटमेंट है इफ S इज Li एंड V does not belong to generating set of S। generating set of S का क्या मतलब है हमारे पास कि L of S में V belong नहीं करता, then the S union V is Li। आपको प्रूफ क्या करना है कि S union V आपके पास Li है। इसका प्रूफ स्टार्ट करने के लिए देखिए सबसे पहले हमने क्या देखा कि S के अंदर जो मेंबर्स है वो है V1 V2 अप टू Vn, और S हमारे पास दिया क्या हुआ है Li, और ये जो T है T हमने किसको माना है, इस चीज़ को S का यूनियन V के साथ। ठीक है, सपोज सबसे पहले हम क्या सपोज कर रहे हैं कि T LD है। ठीक है, देखिए आप T को LD लेंगे और आप दिखा देंगे कॉन्ट्राडिक्शन, तो ऑब्वियसली वो Li बन गया, क्योंकि हमें प्रूफ क्या करना है Li। तो अगर हम T को LD लेकर चले तो हमारा काम इजी हो सकता है। तो सबसे पहले क्योंकि डायरेक्ट इस थ्योरम को प्रूव करना मुश्किल है, इसीलिए हम क्या कर रहे हैं कि LD लेकर चलेंगे और कॉन्ट्राडिक्शन दिखा देंगे। सपोज किया डेट T इज लीनियरली डिपेंडेंट। ठीक है, लीनियरली डिपेंडेंट हमने माना, तो हमने क्या कह दिया देन देयर एग्जिस्ट स्केलर्स A1 A2 अप टू AN और A। ठीक है, A1 A2 AN किसके कॉरस्पॉन्डिंग स्केलर लिए, V1 V2 अप टू AN, और A V के कॉरस्पॉन्डिंग। ठीक है, आप ये क्या कह रहे हैं, देखिए जब भी आप LD लेते हैं तो क्या दिखाते हैं, अगर लीनियर कॉम्बिनेशन इक्वल टू 0 रखा तो एक ना एक नॉन जीरो स्केलर ज़रूर मिलेगा, और अगर सारे स्केलर्स मैंने 0 दिखा दिया तो मैं ये कह दूंगी कि वो Li है ना कि LD। ठीक है, आपने ये स्केलर्स दिए जिसमें आपने कह दिया नॉट ऑल ज़ीरो। आप क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि आपके पास LD है सच दैट A1 V1 प्लस A2 V2 इनका लीनियर कॉम्बिनेशन अप टू AN VN और एक AB, इसको ऐड कर दिया इक्वल टू 0 आया। ठीक है, अब देखिए केस 1, सबसे पहला केस जो आपने लिया उसके अंदर देखिए आप क्या लेंगे। केस 1 के अंदर देखिए अगर A 0 है, इफ A इक्वल टू 0, तो आपके पास इक्वेशन 1, देन फ्रॉम इक्वेशन 1 से आपके पास क्या मिल जाएगा, अगर आपके पास A 0 है, A 0 मतलब ये पूरी टर्म क्या बन गई 0, यानी कि A1 V1 प्लस A2 V2 अप टू AN VN इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये सारे स्केलर आपने इनका लीनियर कॉम्बिनेशन, इन स्केलर्स को लेकर इनका लीनियर कॉम्बिनेशन इक्वल टू 0 रख दिया, जिसमें आपको पता है वेयर A1 A2 अप टू AN नॉट ऑल 0, मतलब ये सारे तो 0 नहीं है। ये आपको कैसे पता है, क्योंकि देखिए जब इन स्केलर्स के साथ एक और A भी था तब आपने कहा था इनमें से एक ना एक नॉन जीरो पक्का है, और आपने कह दिया A तो मैंने इस केस में 0 लिया, A 0 तो मतलब इन रिमेनिंग में से कोई एक नॉन जीरो होगा, रिमेनिंग है यही, तो इनमें से ज़रूर एक नॉन जीरो एलिमेंट होगा। ठीक है, तो मैंने क्या कह दिया, क्योंकि एक ना एक स्केलर नॉन जीरो है, इट इम्प्लाइज दैट द सेट V1 V2 अप टू Vn जिनके लीनियर कॉम्बिनेशन में ये लिखा गया, ये क्या है LD, ये हमारे पास क्या है, ये सेट LD है। ठीक है, ये LD है, लेकिन आपके पास स्टेटमेंट में जो आपने ये स्टार्टिंग में लेट किया है वो आपने क्या किया था कि S हमारे पास ये वेक्टर है, और ये देखिए ये भी क्या है, एक तरीके से S ही है ना, सेम ही तो लिखा है। S आप यहाँ LD कह रहे हैं, स्टेटमेंट के अंदर गिवन है S Li है, तो यहाँ क्या आ गई कॉन्ट्राडिक्शन। सो आवर सपोजिशन इज रॉन्ग। हम क्या कह सकते हैं कि ये जो हमने T माना है ये LD नहीं Li है। ठीक है, यही लिख देंगे S यूनियन V इज Li। ठीक है, अब सेकंड केस क्या है, सेकंड केस वो है जब हमारे पास A नॉट इक्वल टू 0 है। इफ A नॉट इक्वल टू 0 देन फ्रॉम इक्वेशन 1, तो आपके पास इक्वेशन 1 से क्या कंक्लूजन निकलेगा, देखिए
ध्यान से देखिएगा, a नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। आपको क्या करना है, ए बी को तो रखना है इस साइड, बाकी सबको उस साइड ले जाइए। ए बी इज इक्वल टू -a1v1 -a2v2 अप टू -anvn, ठीक है। अब नॉन ज़ीरो जो चीज़ है हमारे पास a नॉन ज़ीरो स्केलर है, नॉन ज़ीरो का मतलब क्या, होल आप a से डिवाइड कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि अगर ये नॉन ज़ीरो है इसका मतलब इसका इन्वर्स एग्जिस्ट करता है। अपॉन में ज़ीरो आ जाए ना तब होता है डज नॉट एग्जिस्ट। अब तो अपॉन में a है और a नॉट इक्वल टू 0 है, तो यानी कि प्लस -a2 अपॉन a। देखिए अपॉन में क्या था, कुछ इसी टाइप की टर्म्स आएंगी, लास्ट टर्म क्या आ जाएगी, -an अपॉन a vn। देखिए a1 अपॉन a भी क्या आएगा, स्केलर, a2 अपॉन a भी स्केलर, एट लास्ट an अपॉन a भी आपके पास क्या ही आएगा, एक स्केलर ही आएगा। सो आपने क्या दिखा दिया, v जो है इनके लीनियर कॉम्बिनेशन में आपने दिखा दिया। अब देखिए यहाँ से आपने क्या दिखा दिया कि v बिलोंग टू जनरेटिंग सेट ऑफ s, क्योंकि आपने v को इनके लीनियर कॉम्बिनेशन में दिखा दिया, यानी कि v बिलोंग कर रहा है l ऑफ s से। जनरेटिंग सेट ऑफ s क्या होता है, l ऑफ s ना, और l ऑफ s के अंदर क्या आते हैं, दुनिया में s के अंदर जो वेक्टर्स हैं उनके जितने भी लीनियर कॉम्बिनेशन बनते हैं उन सारे वेक्टर्स के सेट को बोलते हैं l ऑफ s। अब क्योंकि v इन्हीं वेक्टर्स जो हमारे पास s के अंदर देखिए वेक्टर्स थे, s के अंदर जो वेक्टर्स थे उनके लीनियर कॉम्बिनेशन में मैंने v को लिख दिया, यानी कि v बिलोंग टू जनरेटिंग सेट ऑफ s। एक बार देखिए आपके पास स्टेटमेंट में गिवन था, स्टेटमेंट में गिवन क्या था, v डज नॉट बिलोंग टू जनरेटिंग सेट ऑफ s। यहाँ पर आपके पास दोबारा से क्या आ गई, कॉन्ट्राडिक्शन आपके पास ये आ गई कि v आपने दिखा दिया बिलोंग टू जनरेटिंग सेट ऑफ s। जनरेटिंग सेट ऑफ s और l ऑफ s एक ही बात होती है, ठीक है। आपने दिखा दिया कि v इसके अंदर बिलोंग करता है, जबकि स्टेटमेंट के अंदर है v बिलोंग नहीं करता। सो आपके पास यहाँ पर आ गई कॉन्ट्राडिक्शन। सो जो हमने सपोज किया था वो गलत था, सो आवर सपोजिशन इज रोंग। आपने सपोज क्या किया था, T जो सेट है जिसकी वैल्यू है S यूनियन V, आपने इसको LD लिया था, ये हमारे पास आ गया LI। यानी कि दोनों ही केसेस से, केस 1 और केस 2 दोनों ही केसेस से आपने कॉन्ट्राडिक्शन दिखा दी और यहाँ पर हमारा ये प्रूफ कंप्लीट। तो आज की वीडियो में यहीं तक। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हमें काफ़ी इंपॉर्टेंट थ्योरम देखेंगे, इनवेरिएंस ऑफ द नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ अ बेसिस, ठीक है। आपको यहाँ तक की वीडियो में कोई भी डाउट हो तो you can ask me in comment section. Thank you so much for watching my videos and giving me a lot of support. Have a nice day.